अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विच इज़ पैकेज। पैकेजेस क्या हैं, पैकेजेस को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और जावा के अंदर पैकेजेस को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 1 के अंदर हम एक कॉमनली यूज़ होने वाले पैकेज के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं, यूटिलिटीज़ का पैकेज। हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर स्कैनर की क्लास को यूज़ करते थे और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। तो स्कैनर की क्लास को यूज़ करने के लिए हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करते थे यूटिलिटीज़ के पैकेज को। तो चलते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं। कि जावा प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर पार्टीशनिंग द क्लास नेम स्पेस इनटू मोर मीनिंगएबल चंक्स। जावा आपको फैसिलिटी देती है कि आप अपने क्लास का जो नेम स्पेस है, नेम स्पेसेस अगर आप लोग विजुअल बेसिक पढ़ के आए हों तो वहाँ पर नेम स्पेसेस और असेंबलीज़ की हमने बात की थी। नेम स्पेसेस असल में एक जैसी जो फाइल्स होती हैं, जैसे इनपुट से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, आउटपुट से रिलेटेड जितनी स्ट्रीम्स हैं, उनको एक अलहदा डायरेक्टरी में स्टोर कर दिया जाता है, तो उसे नेम स्पेस का नाम दिया जाता है। दिस मैकेनिज्म इज़ द पैकेज, और यहाँ पर उस मैकेनिज्म को क्या नाम दिया जा रहा है, पैकेज का। द पैकेज इज़ बोथ अ नेमिंग एंड अ विजिबिलिटी कंट्रोल मैकेनिज्म। ये एक नेम भी है और एक विजिबिलिटी कंट्रोल भी है। You can define class inside a package that are not accessible by code outside that package. If you want to use a class and you want to put into a package, then there is option to use this class. और उस क्लास को आप कैसे यूज़ करेंगे, आप उस पैकेज को इस्तेमाल करते हुए क्लास को यूज़ करेंगे। एज वी नो डैट स्कैनर क्लास हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल करते आए हैं। यू कैन ऑल्सो डिफाइन अ क्लास मेंबर डेट आर ओनली एक्सपोज टू अदर मेंबर ऑफ सेम पैकेज। कहता है यू कैन ऑल्सो डिफाइन अ मेंबर, आप मेंबर भी बना सकते हैं जो उसी क्लास के दूसरे मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकते होंगे। दिस अलाउ योर क्लास टू हैव इंटीमेट नॉलेज ऑफ ईच अदर बट नॉट एक्सपोज दैट नॉलेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी वो जो मेंबर्स हैं उनको एक दूसरे के बारे में वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट जो आपकी रेस्ट वर्ल्ड है उनके साथ उनका कोई तल्लक नहीं होता। यानी वो इंटरफेयर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंटरफेयर नहीं कर सकती आपके जो डेटा मेंबर्स हैं जो इस पैकेज के अंदर मौजूद हैं। जावा प्रोवाइड अ लार्ज library containing 100 of predefined classes that can be used as a blueprint to create objects. हमने देखा है यूटिलिटीज़ के अंदर स्कैनर की क्लास है, उसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह जावा डॉट लैंग है, उसके अंदर बिल्ट इन मेथड्स को यूज़ किया जा सकता है। रिलेटेड क्लासेस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ग्रुप इनटू पैकेजेस। फॉर एग्जांपल द एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट पैकेज AWT, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को बनाने के लिए AWT का पैकेज यूज़ होता है। इस तरह स्विंग्स भी यूज़ होती हैं। Java.awt contain dozens of classes that are useful for graphic programming. The Java.text package provide classes that simply text formatting, and the Java.utility package contain among other classes the familiar scanner class. आप लोग जानते हो हम utilities के पैकेज के अंदर स्कैनर की क्लास को यूज़ करके आ चुके हैं। To include a package in our application, use an import statement. हम import statement को दो तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक क्लास को यूज़ करना चाहते हैं तो देन आप लोग इंपोर्ट यूज़ करें जावा डॉट पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोगों को ये एक स्टेटमेंट नज़र आ रही है, इंपोर्ट जावा डॉट UTIL डॉट स्कैनर। अब हमने स्कैनर की क्लास को इंपोर्ट कर लिया, और अगर आप उस पैकेज के अंदर मौजूद सारी क्लासेस को यूज़ करना चाह रहे हैं तो जस्ट आप लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट पैकेज नेम डॉट स्टैटिक और उसके बाद टर्मिनेट कर देते हैं। इससे क्या होगा, इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपके प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट हो जाएंगी, और इनके बारे में हम
फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हुए हैं। जब आप एक पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो कैसे क्रिएट किया जाता है ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। अगर आप लोगों ने स्कैनर की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो स्कैनर, उसके बाद उस क्लास का नाम इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन, क्योंकि जो आपका स्कैनर की क्लास है वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये कुछ आप लोगों को डिटेल दी हुई है, ये स्टूडेंट्स आप लोग खुद स्टडी कर लेंगे। इसी तरह एक रैंडम है, मैथ डॉट रैंडम है। अगर आप रैंडमली नंबर्स को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप रैंडम की क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं। रैंडम इज इक्वल टू न्यू रैंडम, तो रैंडम नंबर जनरेट हो सकते हैं। इस तरह जावा डॉट लैंग का पैकेज है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, जो प्री डिफाइंड बिल्ट इन मेथड्स हैं, जैसे स्क्वायर रूट का मेथड है, पावर का मेथड है, इस तरह मैथमेटिकल जो आपके मेथड्स मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए आप जावा डॉट लैंग के पैकेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर पैकेज को कैसे यूज़ करेंगे। अगर हम अपना पैकेज बनाना चाह रहे हैं, अगर हम अपनी एक फ़ाइल को अपने पैकेज के अंदर रखना चाह रहे हैं, हम एक नेम स्पेस बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे। उसके लिए पैकेज का कीवर्ड यूज़ होता है स्टूडेंट्स। जैसे क्लास बनाने के लिए क्लास का कीवर्ड है, इंटरफेस बनाने के लिए इंटरफेस का कीवर्ड है, इस तरह पैकेज बनाने के लिए पैकेज का कीवर्ड यूज़ किया जाता है। पैकेज और उसके बाद पैकेज का क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है पैकेज, माय पैकेज, आपने एक पैकेज बनाया, आपने एक नेम स्पेस बनाया और उसका नाम क्या रखा, माय पैकेज रखा। तो ये वही डिटेल आप लोगों को नज़र आ रही है। इस तरह आप एक से ज़्यादा पैकेज के अंदर पैकेज, आप जैसे यूटिलिटीज़ के अंदर स्कैनर की क्लास को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपने कहा पैकेज 1 डॉट उसके अंदर पैकेज और आप यूटिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हो, जैसे मिसाल के तौर पर। स्टूडेंट इसका एक पाथ बन जाता है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है पैकेज जावा डॉट awt डॉट इमेज, तो ये आपका क्या बना, एक पाथ बन गया और उस पाथ के ज़रिए आप उस इमेज की फ़ाइल को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, इमेज की क्लास को एक्सेस कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्लास पाथ इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, जैसे ये देखिएगा सी माई प्रोग्राम्स जावा माई पैक, तो ये आपने माई पैकेज बनाया। ये इसमें देन द क्लास पाथ टू माई पैकेज इज़, ये देखिए आपको क्लास का पाथ नज़र आ रहा है माई पैकेज का। जावा सबसे पहले सी ड्राइव है, उसके अंदर माई प्रोग्राम्स हैं और उसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, जावा का पैकेज, और उसके अंदर फिर आप लोगों को क्या आएगा, माई पैकेज जो है वो नज़र आएगा। तो ये तो था स्टूडेंट्स के हम पैकेज क्या है, और उसके बाद हमने कुछ कॉमनली यूज़ होने वाले पैकेजेस को देखा। उसके बाद हमने जो है वो क्लास पाथ देखा कि एक पैकेज को कैसे जो है वो यूज़ किया जाता है, पैकेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो चलते हैं इसकी एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि हम एक पैकेज कैसे बनाएंगे। स्टूडेंट इसमें ये छोटी सी एग्जांपल है जिसमें हम पैकेज को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने जहाँ पे आप क्लास से पहले इंपोर्ट करते हो पैकेज को, वहाँ पर आपने अपना पैकेज डिफ़ाइन करना है। पैकेज डिफ़ाइन करने के लिए पैकेज का कीवर्ड यूज़ होगा, उसके बाद पैकेज का नाम आ जाएगा। तो ये लें पैकेज माय पैकेज। उसके बाद हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या रखा, बैलेंस, और उस क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया नेम के नाम का और उसकी टाइप क्या रखी हमने, स्ट्रिंग। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया बैलेंस के नाम का और उसकी टाइप क्या रखी हमने, डबल। फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, क्लास का नाम बैलेंस है तो हमारे जो कंस्ट्रक्टर का नाम है वो भी बैलेंस है, और हमने इसको 2 पैरामीटर पास करवा दिए। आप लोग जानते हो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने n इज इक्वल टू नेम और b इज इक्वल टू बैलेंस, और हमने क्या किया, इसका एक मेथड बनाया वाइड शो, और वो मेथड क्या करेगा, अगर बैलेंस 0 से लेस देन है देन आपको क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, s, यानी नेम प्रिंट हो जाना चाहिए। उसके बाद $साइन है और उसके बाद आपको क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, बैलेंस। अगर बैलेंस 0 से लेस देन है तो फिर क्या होगा, आपको नेम प्रिंट हो जाए। $साइन कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज़ होता है, ये $साइन है सैलरी को प्रिंट करने के लिए, सैलरी के साथ $साइन शो करवाने के लिए, और उसके बाद आपका बैलेंस प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो ये हमने एक क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर हमने 2 डेटा मेंबर लिए। एक हमने मेथड लिया कि अगर बैलेंस 0 से कम है
तो फिर क्या होना चाहिए, आपको जिसका बैलेंस 0 से कम है उसका नेम प्रिंट हो जाए और उसका बैलेंस प्रिंट हो जाए। ये हमने एक मेथड बनाया। चलते हैं मेन क्लास के अंदर। मेन क्लास हमारी क्या है, क्लास अकाउंट बैलेंस। उसके बाद हम मेन मेथड में चले गए। तो चलते हैं जी, हमने एक एरे बनाई ऑब्जेक्ट्स की। स्टूडेंट्स ये आप लोगों को नजर आ रहा है, बैलेंस करंट इज इक्वल टू न्यू बैलेंस 3। ये हमने क्या किया, एक एरे बनाई है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बैलेंस C1 इज इक्वल टू न्यू बैलेंस, बैलेंस C2 इज इक्वल टू न्यू बैलेंस, बैलेंस C3 इज इक्वल टू, यानी अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक एरे बना दी है, ऑब्जेक्ट्स की एरे क्रिएट कर ली है। हाँ जी, तो जो जीरो लोकेशन वाला हमारा बैलेंस था यानी ऑब्जेक्ट था, उसको हमने क्या असाइन कर दिया, ये हमने उसके नेम को वैल्यू असाइन कर दी और ये हमने क्या कर दिया, उसका बैलेंस उसको असाइन कर दिया। जो वन लोकेशन वाला ऑब्जेक्ट था उसे हमने ये नेम असाइन कर दिया और ये हमने उसे क्या असाइन कर दिया, बैलेंस असाइन कर दिया। जो करंट 2 है यानी जो दूसरी लोकेशन वाला ऑब्जेक्ट है उसको हमने क्या असाइन कर दिया, टॉम जैक्सन नेम असाइन कर दिया और माइनस में 12.33 हमने उसको बैलेंस असाइन कर दिया। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स क्या किया, हमने एक लूप चला के हमने बार बार मेथड को एक्सेस किया। आई में 0 है, 03 से लेस देन है, नीचे जाएंगे, जीरो लोकेशन वाले जो ऑब्जेक्ट है उसके मेथड को कॉल किया जाएगा। तो जीरो लोकेशन पे आपके पास कौन है, जीरो लोकेशन पे पड़ा हुआ है केजे फील्डिंग और उसका जो बैलेंस है 123.23 है। अब आप लोगों को ये नज़र आ रहा है ये बैलेंस 0 से कम नहीं है, इट मीन कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल फिर नीचे मूव करेगा। अब आई की वैल्यू में 1 हो जाएगा, 13 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू है। फिर हम जाएंगे क्या, वन लोकेशन पे जो ऑब्जेक्ट था उसके मेथड को कॉल करेंगे। उसके मेथड को जब कॉल करेंगे तो उसको पैरामीटर ये पास होगा, इसका बैलेंस भी 157.02 है, ये भी 0 से कम नहीं है। सो कंडीशन फॉल्स हो गई, हम दोबारा वापस आ जाएंगे। अब दूसरी लोकेशन पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसके मेथड को कॉल किया जाएगा। जब उसको कॉल करेंगे तो उसका बैलेंस -12.33 है, इट मीन कंडीशन ट्रू हो गई। तो आपको जो आउटपुट शो होगी वो क्या होगी, नेम टॉम जैक्सन प्रिंट होगा और जो उसका बैलेंस होगा वो -12.33 आपको प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह आप इस पैकेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, इसको हम मशीन पे परफॉर्म करके देखते हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोगों को नजर आ रहा है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, मैंने सोर्स पैकेज के अंदर मैंने एक नया पैकेज लिया हुआ है, माई पैकेज। देखिए मैंने सोर्स पैकेज को यूज नहीं कर रहा है, मैं अपने माई पैकेज को यूज कर रहा हूं। तो ये देखिएगा आप लोगों को माई पैकेज नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट इसका पाथ क्या होगा, इसका पाथ आप लोगों को नजर आ सकता है, जरा देखिएगा, आप लोगों को पाथ के बारे में बताते हैं। माई डॉक्यूमेंट्स, नेटबीन प्रोजेक्ट्स, माई प्रोजेक्ट, एसआरसी और ये देखिएगा माई पैकेज और माई पैकेज के अंदर न्यू एम्प्टी जावा आपको नजर आ, तो ये इसका आपको पाथ नजर आ रहा है, ये आपका पाथ हो गया। इस तरह पाथ सेट किया जाता है। इसमें हमने क्या किया, उसी तरह हमने एक पैकेज लिया, क्लास बैलेंस है, उसके हमने दो पैरामीटर लिए, नेम बैलेंस, एक कंस्ट्रक्टर लिया और हमने उसको इनिशियलाइज किया। उसके बाद हमने एक मेथड लिया, अगर बैलेंस 0 से कम है तो उस शख्स का, उस पर्सन का नेम प्रिंट हो जाए और उस पर्सन का बैलेंस प्रिंट हो जाए। उसके बाद हम किधर चले गए, क्लास का नाम मैंने रखा पैकेज और उसके बाद हम, ये न्यू एम्प्टी है, आप इस क्लास का नाम पैकेज रख सकते हो, इसके अंदर न्यू एम्प्टी क्लास यूज हो रही है, हम यहां पर न्यू एम्प्टी कर लेते हैं, न्यू एम्प्टी क्लास का नाम। उसके बाद हम मेन मेथड में चले गए। ये देखिएगा आप लोगों ने एक एरे क्रिएट की ऑब्जेक्ट्स की, उसके बाद आप लोगों ने जीरो लोकेशन पे जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आपने कंस्ट्रक्टर के जरिए वैल्यूज इनिशियलाइज करवाई, वन लोकेशन पे जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने कंस्ट्रक्टर के जरिए वैल्यूज इनिशियलाइज करवाई, टू लोकेशन पे जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको हमने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवाया। उसके बाद हमने 0 से लेकर 3 तक लूप चलाया और जौन सी कंडीशन आपकी ट्रू होगी, क्योंकि 0 वाले पर्सन के जो बैलेंस है वो कम नहीं है, लिहाजा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 1 वाले का भी कम नहीं है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 2 वाले का बैलेंस कम है, लिहाजा ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और उसके बाद 2 वाले का आपका क्या होगा, वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया जाएगा। चलते हैं इस प्रोग्राम को यहाँ से रन कर लेते हैं।
जी देखिएगा, आपके पास क्या है जी, केजे फील्डिंग, ये जी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जब जो है वो कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल नीचे मूव करता है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, कंट्रोल नीचे मूव करेगा, नेम और बैलेंस प्रिंट हो जाएगा। और जो ही कंडीशन आपकी ट्रू होती है, इट मीन जो सेकंड नंबर पे 0, 1 और 2 लोकेशन पे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी कंडीशन ट्रू हो रही है, सो उसके साथ ये स्टेटमेंट भी प्रिंट हुई है और उसका हमने बैलेंस भी प्रिंट करवा दिया। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कि पहले ये आपके पास एरो प्रिंट नहीं हुआ, जबकि ये स्टेटमेंट्स प्रिंट होती रही हैं क्योंकि कंडीशन फॉल था, और जब कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर उसके बाद आपको ये वाली स्टेटमेंट भी प्रिंट हो गई। तो स्टूडेंट्स ये जो आज हमने एक प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज की एग्जांपल देखी है, इसको आप अपनी मशीन के ऊपर खुद परफॉर्म करेंगे, और जब तक नई वीडियो अपलोड करूँगा तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।